मैं आज आपके साथ एक विचार शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी को बहुत सुंदर मोड़ दे सकता है। एक ऐसा विचार जो कि हर किसी के लिए आज की दुनिया में अहम है। अगर आपको जीत, समृद्धि और आत्मविश्वास चाहिए तो आपको आपके दिमाग का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। ब्रेन वॉश को आप सोच बदलना भी कह सकते हैं। ये कोई ना कोई तरीके से आपके जीवन में चल ही रहा है, पर प्रश्न ये है कि आपका ब्रेन वॉश कर कौन रहा है। मानो या ना मानो, परंतु हमारी ये दुनिया हमेशा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में घुसने की कोशिश करती है। फ्लोरेंस स्कॉवल ने एक बार कहा था कि अगर आप अपने अवचेतन मन का खुद से उपयोग ना करें तो कोई और आपके लिए उसे उपयोग में लाएगा। हमारी मीडिया पूरा प्रयत्न करती है आपको ये यकीन दिलाने का कि वो सही कह रहे हैं। वैसे ही दुनिया के सारे बड़े और छोटे धर्म यही कहते हैं कि वो सबसे सही हैं और आप और हम उनमें से एक को बचपन से मानते आ रहे हैं। विज्ञापन कंपनी भी आपका ब्रेन वॉश करने में जुटी रहती है ताकि आप उनका सामान खरीदें। इसलिए तो दुनिया में बड़ी कंपनियों के करोड़ों रुपए हर दिन विज्ञापन बनाने में चले जाते हैं। ये रकम है आपके अवचेतन मन में घुसने की। उनको पता है कि एक बार भी उन्होंने आपके दिमाग के अंदर जगह बना ली तो फिर उनका सामान बिकना पक्का है, क्योंकि वो आपके फैसले का हिस्सा बन जाएगा। सालों के रिसर्च के बाद साइकोलॉजिस्ट को अब यहाँ समझ आ गया है कि अपना अवचेतन मन कैसे काम करता है और कैसे उसके अंदर कोई विचार डाला जा सकता है। इसलिए तो जनता को आसानी से संभाल लेते हैं हमारे देश के नेता। ये बात आज आप समझ लो कि जो मीडिया का नियंत्रण करता है वो आपके दिमाग का नियंत्रण करता है। जब आपको किसी के दिमाग का नियंत्रण मिल जाता है तो आप उनके बनने की प्रक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं कंप्यूटर में, वैसे ही आप कुछ हद तक एक इंसान के साथ भी खेल सकते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने दिमाग का खुद से ही ब्रेन वॉश कर दें ताकि हम अपने सही मायने में मालिक बन सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सफलतापूर्वक अपने दिमाग को नए तरीके से ढाल सकते हैं या ब्रेन वॉश कर सकते हैं, इस मकसद से कि आपकी जो भी इच्छा आपके जीवन में है वो पूरी हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस ज्ञान के साथ आप नहीं कर सकते, पर आपको ये सही तरीके से उपयोग में लाना सीखना होगा। अगर ये सही से इस्तेमाल होती है तो आप खुशियां, समृद्धि, पूर्ति, आत्मविश्वास का वातावरण बनाओगे। परंतु आपको बहुत परिश्रमी होना पड़ेगा इस अभ्यास में अगर आप चाहते हैं इन प्रभाव को अपनी जिंदगी में उतारना। आपको खुद पर बहुत सख्त होना पड़ेगा और अपनी इच्छा शक्ति को स्थिर रखना होगा। आपने शायद 21 दिन वाला सिद्धांत तो सुना ही होगा, जिसके अंतर्गत अगर आप 21 दिनों तक कोई भी काम बिना रुके करते हो तो वो आपकी मान्यता या परंपरा में बदल सकती है। और अगर आपको इस बात को समझना है या आपको उस 21 दिन के सिद्धांत का नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे खुशी होगी आपके लिए वो वीडियो बना के। रिपीटेशन या दोहराना इसकी छवि है। सफलतापूर्वक खुद का ब्रेन वॉश करना अगर अच्छे से समझना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को बहुत बारीकी से समझना होगा, उसके ताकत को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि ये आसानी से किसी के भी चपेट में आ जाता है। पहली बात, अवचेतन मन में हमेशा रिकॉर्डिंग चलती रहती है। जो भी आप सुन रहे हो, कह रहे हो और देख रहे हो, ये वो भी सुनता और देखता है जो आपको लगता है कि आपने अनसुना या अनदेखा किया। इसको ही हम सबलिमिनल मैसेज या अचेतन संदेश कहते हैं। अगर आप गाना सुनते सुनते या टीवी देखते देखते सो जाते हैं तो ये सारी चीजों को सुन पाता है जब आप सोए भी रहते हैं। दूसरा है, ये एक विशाल टेप रिकॉर्डर है। ये आपके जीवन की सारी यादें संभाल कर रखता है और उसे जुड़े एहसास भी संभालता है। एक मूवी की तरह सारे अनुभव को कैद कर देता है। नंबर 3, इसको ना का मतलब नहीं समझ आता। जैसे आपने बोला कि मैं अब से सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो आपके दिमाग में जो चित्र बनेगा वो सिगरेट का होगा, इसलिए आप लगातार सिगरेट के बारे में सोचेंगे। 4, ये आपका आने वाला कल नहीं बता सकती, ये बस आपका वर्तमान निर्धारित करती है। तो इसलिए अगर आपके कुछ गोल्स या आशाएं हैं तो आपको उन्हें हासिल किया है। आपको ऐसा महसूस करना है कि आप उसे हासिल कर चुके हैं ताकि आप उसी तरफ और काम कर सको। उसको हासिल करने की खुशी के बारे में सोचो। नंबर 5,
आपका अवचेतन मन आपकी पूरी लाइफ का 95% लाइफ निर्धारित करता है, क्योंकि ये हमारी आदतें बनाता है और हम आदत के आधार पर हमारी जिंदगी बुनते हैं। 95% चीजें जो आपने बोली और सोची थी कल, वो आपने सोची है और बोली है आज। इसका मतलब आपके चेतन मन के पास दिमाग का 5% है निर्धारित करने के लिए। नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड आपके कल्पना और वास्तविक घटना में अंतर नहीं पहचान पाता, इसलिए आपके डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप कोई भूत के बारे में सुनते हैं या मूवी में उसे देखते हैं। आपके चेतन मन को पता है कि वो सच नहीं है, परंतु उसके पास ये समझाने की ताकत नहीं है। तो जो भी आप कल्पना करोगे, आपका दिमाग उसकी ओर ही आपको खींचेगा। और 7th है, निरंतरता नया भरोसा बनाती है। जो भी आप बहुत समय के लिए सोचते हो वो अंत में होगा, भले ही वो अभी के लिए सबसे बड़ा झूठ क्यों ना हो, पर अगर आप उसे सच मानते हैं तो वो होकर ही रहेगा। इसे कहने के साथ आप इस बात की गहराई समझ ही गए होंगे कि आपके अंदर और बाहर अपने दिमाग के लिए कितनी बड़ी जंग छिड़ी है। एक चीज जो कि 100% सही है वो है कि क्वांटम स्केल, जो भी आप सोचते हो वो अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहला विचार जो आपको अपने माइंड में डालना चाहिए वो ये है कि आप मानते हो, ये कह के कि हाँ, हम जो सोचेंगे वो ही होगा। इसको एक फेमस किताब द सीक्रेट मी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया है और ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही ताकतवर सच है। ये कहता है कि आप अपनी तरफ वही चीज खींचेंगे जो आप सोचेंगे। अब वो चीज आपके विचार, परिस्थिति, घटना या कोई इंसान भी हो सकता है। आपके विचार एक तरह से गतिशील ऊर्जा की तरह है जो आकर्षित करती है उन चीजों को जो आप सोचते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट्स बनाता है। इसलिए हम एक विचार को बार बार सोचते हैं और इसलिए हमें वही घटना या सच जो कि विचारों से बना था बार बार दिखता है। चेतन मन से और अच्छे सच को बनाने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को वापस बनाना होगा, रीप्रोग्राम करना होगा। हमें हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करना होगा, उसे धोना होगा। तो आखिर ब्रेन वॉश स्टार्ट कैसे करें? मैं आपको 8 सिंपल स्टेप्स बताता हूं जो कि आपको शुरुआत करने में काम आएंगे। नंबर 1, आप एक किताब या डायरी के अंदर अभी इसी वक्त वो सारी चीजें लिख दो जो आप चाहते हो। ऑर्डर करो जैसे आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो। ये ऑर्डर बेहतर जिंदगी से जुड़ा हो सकता है, धन और मुकाम के बारे में हो सकता है, कार, जॉब, नए घर से संबंधित हो सकता है। याद रहे कि ये आपके दिमाग में साफ होना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। नंबर 2, महसूस करो कि अगर आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं तो आपको कैसा लगेगा। आप इसकी मूवी बनाओ, अपनी सक्सेस स्टोरी लिखो जो कि आप बाद में लिखोगे जब आप उसे हासिल कर लोगे। याद रहे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सोच और आपके काम में अंतर नहीं बता सकता। नंबर 3, वैसे टीवी शो और मूवीज देखना बंद कर दो जो आपकी नई धारणा के अंदर बाधा बन रही है, क्योंकि अब चेतन मन हमेशा इन सब से उलझता है। तो आप कोशिश करो सही विचार और सही लोगों से उलझने की, जो कि आपको बढ़ावा देगी आपके काम को मुकाम तक पहुंचाने में। इसीलिए न्यूज भी देखना कम कर दो, क्योंकि आप अपना समय हिंसा या पॉलिटिक्स में नहीं उलझाना चाहते। अपना दिमाग वहां लगाओ जहां तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो। नंबर 4, अपना एक दृढ़ वचन बनाओ जिसको कहने से आपको आपके काम में सहायता मिलेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो बोलो कि मैं कामयाब हूँ। मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई है, इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, आप उसे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो आपकी सहायता करेगा। अगर आपको धन संबंधी जरूरत है तो आप कह सकते हैं कि मैं धनवान हूँ। आपकी सारी सोच वर्तमान में होनी चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्तमान में ही काम करता है। नंबर 5, अपने फोन में अलार्म लगा दो जो आपको याद दिलाएगी कि आपको अभी आपका चुना हुआ दृढ़ वचन बोलना है। इस अभ्यास के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक ही दृढ़ वचन रखें और 5 मिनट का टाइमर रखें और बार बार अलार्म बजने पर अपने दृढ़ वचन को दोहराएं। जब आप कहोगे, जो भी आपका वचन होगा उसके मुताबिक वैसा ही चित्र बनेगा। उन्हें सच मानना और उसे महसूस करना कि मैं वो फील कर रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ।
ये पहली बार में आपको पागलपन लगेगा, परंतु ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है और मैं आपको वादा करता हूँ इसका फायदा आपको जरूर होगा। इसको प्लीज 21 दिनों के लिए पालन करें, आपको अपने आप अंतर दिख जाएगा। नंबर 6, मोटिवेशनल वीडियोस और मूवीज देखना जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको मदद करे। आप कोई इंस्पायरिंग स्पीच की ऑडियो अपने फोन में डाल के उसे बार बार सुनते रहें और महसूस करें। उसे आप धीमी आवाज में रखकर सो भी सकते हैं ताकि ये आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाए। आपके सपने भी उससे जुड़ जाएंगे। याद रखें, इसे 21 दिनों तक जरूर करें। नंबर 7, उन चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट करें जो कि आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं, ऐसे जैसे कि वो आपके बिना और आप उस लक्ष्य के बिना नहीं रह सकते। अगर आप अपने दोस्त से रुपए संबंधित बात कर रहे हो तो ऐसे बात करें जैसे आपको मालूम है रुपए बचाना और उन्हें सही जगह यूज करना। बच्चों की तरह ख्वाहिशें करें और याद रखें कि वो जरूर होगा, बहुत जल्द होगा। नंबर 8, रिपीट रिपीट रिपीट, दोहराएं। नई सोच नई आदत बनती है रिपीट करने से। तो दोस्तों, ये 8 सिंपल स्टेप्स आपको कम से कम 21 दिन तक करना है और इसे अपनी आदत बना लें। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आएगी। आपकी तरफ से मेरे इस एफर्ट के लिए एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप नए हैं तो थोड़ा हटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मोटिवेशन के लिए आप मेरे दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो में।